बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर इमरान खान से रब्ता किया है और ये रब्ता जो है वो इमरान खान से डायरेक्टली भी नहीं हुआ और इस्टेब्लिशमेंट ने जो ज़रिया इस्तेमाल किया है वो भी डायरेक्टली नहीं किया गया। इस बार ये रब्ता क्यों हुआ है, किस सिलसिले में किया गया है, क्यों इस सब सूरत हाल का मकसद क्या है, वो आपको बताएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बजट जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले पेश कर दिया गया। अमूमी तौर पर बजट को समझने के लिए कम अज़ कम हफ्ता, 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगते हैं, लेकिन पहले रोज़ ही जैसे ही बजट सामने आया, इकोनॉमिक सर्वे सामने आया, तो बहुत सारी उसका कट्ठा चट्ठा जो है वो लोगों ने निकाल दिया है। बजट के अंदर किस तरीके से फिगर फेजिंग की है और कैसे हुकूमत खुद ये मान चुकी है कि हमसे हमारी जो ये बस की बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अब वो सर्व करने लगे हैं दूसरी पार्टी को यानी इस्टेब्लिशमेंट को, इस सब से आज आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव मालूमात ये है कि एक बार फिर इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अप्रोच किया गया है। इस बार ये अप्रोच इमरान खान को बराह रास्त नहीं किया गया और इमरान खान के एक करीबी साथी, इंतहाई करीबी, और आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान का उनके ऊपर काफ़ी हद तक एतमाद भी है। वो एतमाद इस सिलसिले में भी है कि इमरान खान जो है वो ये समझते हैं कि ये बेलोस आदमी है और मुखलस तरीन आदमी है। ज़ाहिर, जब मैं मुखलस और बेलोस का जिक्र कर रहा हूँ तो वो पार्टी के अंदर जो बैरिस्टर गोहर है या शिबली फराज है या उमर अयूब है या इस तरह के जो लोग जो कि टॉप टीयर लीडरशिप में इस वक्त सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग नहीं हैं। उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने एक ज़रिए के ज़रिए रब्ता किया है और पैगाम पहुँचाया है। पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त उन लोगों के बारे में पैगाम पहुंचाया है कि इनको पार्टी के अंदर शामिल किया जाए। और ये पार्टी के अंदर शामिल क्यों किया जाए? वो लोग हैं जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और अब फिर उनके ऊपर दबाव डालकर पार्टी से अलहदा कर लिया गया। अब दोबारा से उन लोगों ने ये राब्ता करवाया है, ये कहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, को कहा है कि हमारी कोई गुंजाइश बनाई जाए, क्योंकि इमरान खान ने अभी तक किसी को पार्टी के अंदर वापस नहीं लिया। तो एक दो लोगों के बारे में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के करीबी साथी को ये कहा गया है कि इन लोगों को आप पार्टी के अंदर शामिल करें, ये आपको बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। इसी तरीके से ये डायरेक्टली बात इमरान खान तक अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन इमरान खान के जो करीबी साथी हैं उन तक ये बात इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम रसानी कर दी है। और जाहिर है उन लोगों के बारे में उनका किरदार हमेशा से मशकूक रहा है। उन लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ही उनको पार्टी के अंदर लेकर आई थी और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने जब डंडा उठाया तो वो पार्टी से भागते हुए नजर आए। तो ये वो सूरत हाल है कि अब एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट अपने मोहरे पार्टी के अंदर लॉन्च कर रही है। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इस वक्त मौजूदा जो पार्टी है, जो क़यादत है, वो तो फुली एक्सपोज हो चुकी है। वो तो साबित हो चुका है कि वो रस्सी के साथ लटकने वाले लेले हैं। अब वो एक नए लेले जो है पार्टी के अंदर लॉन्च करने की कोशिश की जा सकती है और शायद ये भी मुमकिन हो कि वो इमरान खान को कायल करने के लिए कि आप हमारे साथ हमारी शराइत के ऊपर बात करें और उन लोगों को पार्टी के अंदर शामिल करवाया जाए जो जाकर इमरान खान को कन्विंस कर सकें। तो ये अब अप्रोच किया गया है। बड़े बावसूख और जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को, इमरान खान को ये अप्रोच किया है और कुछ लोगों को सिफारिश की गई है कि आप इनके लिए राह हमवार करें, पार्टी में वापस आएँ। तो ये तो सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ पाकिस्तान के अंदर कर रही है। पाकिस्तान से बाहर क्या कर रही है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन एहतजाज से मुतालिक जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है उससे भी मैं आपको थोड़ा बहुत आगाह कर देता हूं कि जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि जुनैद अकबर साहब ने कैटेगोरिकली ये एक मीटिंग के अंदर कहा है, और ना सिर्फ मीटिंग के अंदर बल्कि वो अपनी निजी महफिलों में भी अब ये कहते पाए जा रहे हैं कि जो पंजाब से लीडरशिप है वो सामने आए। हर बार खैबर पख्तूनख्वा के लोग बाहर आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हम लोगों को निकालते हैं। अब पंजाब की लीडरशिप को, अवाम को बाहर निकालना होगा। अगर हमने तहरीक कामयाब करनी है तो पंजाब की लीडरशिप को मुतहरिक होना होगा, पंजाब की लीडरशिप को, अवाम को मोबिलाइज करना होगा, पंजाब की अवाम को सड़कों पर आना होगा। और इस सब के जिम्मेदार जो है वो पंजाब की क़यादत है, जो MNAs हैं, जो MPs हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो अहदेदारान हैं, वो ये जिम्मेदारी निभाएं। हर बार हम खैबर पख्तूनख्वा के लोग आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकालते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग मारे भी खाते हैं, डंडे भी खाते हैं, लेकिन पंजाब से हमने देखा कि कोई नहीं निकलता। ये गिला और ये शिकवा जो है वो जुनैद अकबर साहब कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के अंदर भी और मीटिंग्स के अलावा भी जो उनकी निजी महफिलें हैं उसके अंदर भी ये सुनते कहते पाए जा रहे हैं कि अब भाईजान हमारी बस हो गई है, हम एहतजाज अपना करेंगे, लेकिन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर ही रिलाई करना, दिस इज़ नॉट फेयर। और पंजाब के लोगों को अब सामने आना होगा। पंजाब के लोगों को अब पार्टी के जो एहतजाजी तहरीक है उसमें अपना
किरदार ना सिर्फ निभाना होगा बल्कि वो लीड करेंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई की क़यादत है, खासतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब और जो उनके हमनवा हैं, वो अलीमा खान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, नाला हैं वो, इस वजह से भी कि वो ये समझते हैं कि अलीमा खान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में, पीटीआई की सियासत में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं और इस एक्टिविटी की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं अलीमा खान से, अलीमा खान की पॉलिटिकल एक्टिवनेस से। इसलिए वो जो है वो लॉबी भी इस वक्त हो रही है कि किसी तरीके से अलीमा खान को स्नब किया जाए और एक ग्रुपिंग के तहत लॉबी करके उनको एक बार फिर साइड लाइन कर दिया जाए। तो ये पार्टी, जब भी पार्टी के अंदर इमरान खान जब भी ये कोशिश करते हैं कि तहरीक की तरफ जाया जाए, तो ये जो लॉबी जो जो लेले हैं, ये लेले इस तरह की हरकतें करने शुरू कर जाते हैं जिससे पार्टी को भी नुकसान होता है और अल्टीमेटली पाकिस्तान की आवाम को नुकसान होता है, क्योंकि आवाम इमरान खान की तरफ देख रही है और इमरान खान अपनी क़यादत को जो डायरेक्शन दे रही है कि अवाम को बाहर निकालो, वो क़यादत जो है वो कहीं और, उनकी जो डोरे हैं, जो रस्सी है वो किसी और के हाथ में है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि अलीमा खान की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो एक खुदकुश हमला किया अपनी पार्टी के ऊपर कि हम गोलियां भी मारेंगे, हम आएंगे, चढ़ाई भी करेंगे, खंदकें भी खोलेंगे, गोली का जवाब गोली से भी देंगे, इस बार गोली नहीं खाएंगे। तो जहां पर पूरा एक मीडिया इस वक्त, जहां पर पूरा मीडिया एक तरह से प्रो पीटीआई नैरेटिव तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन जब बजट आया है तो बजट में प्रो पीटीआई तो नहीं लेकिन अवाम की बात तो हो रही है, जहां हुकूमत की नाअहलियां बजट से मुतालिक एक बारूदी मवाद हुकूमत ने खुद फराहम कर दिया था, वो सारी जो बजट के ऊपर मामला है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने इस स्टेटमेंट की वजह से डाइवर्ट कर दिया है और अब सारी मीडिया का फोकस जो है वो ये है कि देखें जी एक बार पे चढ़ाई कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी कल इसके ऊपर प्रोग्राम कर लिया, 2-3 और लोगों ने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया कि जो जी अब तो इस बार गोलियां भी चलाएंगे, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये अली अमीन गंडापुर किसके कहने पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ने तो ये कहा ही नहीं है कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे या कोई डी चौक के अंदर एहतजाजी धरना होगा। तो अली अमीन गंडापुर किसके कहने पर ये सारा कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। तो ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से अंदर से तोड़ना चाहती है, कैसे अपने लोगों को इंस्टॉल कर रही है। ओवरसीज जो यहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है अमेरिका, उसके खिलाफ जिस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो प्रोएक्टिव है, ना सिर्फ पीटीआई बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो कि पीटीआई के ओहदेदारान नहीं है, वो भी बड़े मुतहरक है और उन्होंने ये फैसला किया है कि हफ्ते को शाम को वाशिंगटन डीसी में बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा उनकी आमद के सिलसिले में। अगर वो आते हैं, अभी तक उस दौरे की कंफर्मेशन नहीं है। बेशक बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो ये कहते रहे कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सजाद बरकी साहब ने एक नहीं 2 मीटिंग्स की हैं। कहा बाय द वे शहबाज गिल को उस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया, शहबाज गिल को दावत नहीं दी गई उस मीटिंग के अंदर, और इसीलिए दावत नहीं दी गई क्योंकि आतिफ खान, सजाद बरकी और तनवीर अहमद जैसे लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि शहबाज गिल जो है वो एक्टिवली काम करें। इसीलिए शहबाज गिल साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया कि पीटीआई जो है प्रोटेस्ट करने जा रही है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएस चैप्टर के जो कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, जो पीटीआई मैरीलैंड के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वकार खान साहब, उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को इंटरव्यू में भी कहा है कि भाई ये ओआईसी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के सजाद बरकी साहब, वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने सारी मीटिंग जो है वो कन्वीन की है। पीटीआई का ये ऑलरेडी जो है वो एहतजाज है और कभी भी माजी में ऐसा नहीं हुआ कि पीटीआई यूएस चैप्टर, यूके चैप्टर या कनाडा या नॉर्थ अमेरिका या कोई भी और ओवरसीज जो चैप्टर हैं वो अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो डायरेक्शन पाकिस्तान से लें। खासतौर पर इमरान खान के जेल जाने के बाद वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद करना जानते हैं, वो उनकी सारे फोकस जो है वो इस वक्त इमरान खान की रिहाई के ऊपर है। लेकिन उनके अंदर भी कुछ लेले ऐसे मौजूद हैं जो कि फील्ड मार्शल के खिलाफ एहतजाज करने से घबराते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जो मोहसिन नकवी का नाम नहीं लेते, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो ये सारे मामला हैं। आखिर में बजट के ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने पढ़ी हैं, समझी है, कोशिश की है समझने की। तो ये बजट ये सारा समझा, पढ़ा और उसके बाद जो तज्जिया निगार हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब तो जो हुकूमती प्रो गवर्नमेंट तज्जिया निगार हैं वो भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो इस बजट को देखने, सुनने, पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से फार्म 45 और 47 का फर्क है, जिस तरीके से फार्म 45 पे कांटे लगाकर 47 को फार्म 47 तैयार किया गया है, जिस तरीके से 29 वोटों को 2900 वोट बनाया गया है, इसी तरीके से ये बजट भी पेश किया गया है। उसमें ना लॉजिक है, ना कोई सेंस है, ना कोई फिगर्स है, ना फिगर्स जो है वो मैच कर रही है, ना लॉजिक मैच कर रही है। मिसाल के तौर पर ये हुकूमत जो है इस वक्त ये कह रही है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बड़ी ग्रो कर रही है, बड़ी फ्लरिश कर रही है, लेकिन इस हुकूमत के अपने आदाद व शुमार ये कह रहे हैं कि सीमेंट की ग्रोथ में कमी आई है,
सरिया की ग्रोथ में, फ़रोख्त में जो है वो कमी आई है। इसी तरह रेत बजरी जो कंस्ट्रक्शन में सारा मवाद होता है, शामिल होता है, उसकी फ़रोख्त में कमी आई है। तो फिर कंस्ट्रक्शन कैसे ग्रो कर गई? मतलब अब लोग जो हैं वो कोई गारों में रहने लग गए हैं? क्या गारों की कंस्ट्रक्शन होने लगी है? क्या मिट्टी और गारे से घर बनाने लग गए हैं, बिल्डिंग्स बनने लग गई हैं पाकिस्तान में? जब तक मैं पाकिस्तान में था तो ऐसी तो कोई एक्टिविटी नहीं थी। और पता नहीं अब क्या क्या सोच कर, ना इसमें कोई लॉजिक, इलॉजिकल सी चीज़ें हैं। और फिर उसके साथ साथ जो बजट है उसके अंदर 800 सीसी गाड़ी जो एक आम आदमी इस्तेमाल करता है उसके टैक्स में इजाफा कर दिया है। जो लग्जरी गाड़ी है उसके इंपोर्ट में रिलीफ दे दिया है। इसी तरह अगर सेनेट की बात करें तो 25% सेनेट के अखराजात में इजाफा कर दिया है। 28% इजाफा जो है वो पार्लियामेंट के, नेशनल असम्बली के अखराजात में हुआ है। जो वफाकी हुकूमत के अखराजात हैं उसमें भी 16% इजाफा कर दिया है। एक तरफ वो कहते हैं कि जो है हमने अपना पेट काट कर ये सारा कुछ कर रहे हैं और कौम को भी पेट काटना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये जो है वो 25-25 और 28-28% ये सारा मामला कर रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन है, समझ आती है। अगर इन्फ्लेशन है तो फिर इन्फ्लेशन के हिसाब से करें, 5%, 8%, कुछ समझ भी आती है। लेकिन 25%, 28%, 16% ये जब इजाफा करेंगे तो फिर लोगों के अंदर महरूमियां तो पाई जाएंगी। लोग फिर ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये रियासत जो है वो माँ की जैसी है, और रियासत जो है वो माँ की जैसी तो नहीं है लेकिन ये सुतेली माँ की जैसी जरूर है। बेस फिगर जो है वो पूरे 9 महीनों का जो 3 क्वार्टर्स बनते हैं उसमें जीडीपी ग्रोथ 1.7 है। और आखिरी जो 3 माह है उसमें उन्होंने ग्रोथ जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि वो एवरेज निकाल के 2.7 कर दिया है। अब जो बेस ही कम है तो वो जो 3 महीने का क्वार्टर है जो मार्च, अप्रैल, मई, जून है, जिसका रिजल्ट जो है वो जो के एंड में आएगा, वो कैसे ग्रो कर जाएगी, जो कि पीछे 3 आपके महीने जो एवरेज है वो 1.7 है। तो इसकी भी समझ नहीं आती। फिर सबसे ज्यादा जो चीज जो समझ आ रही है इस बजट को देखने के बाद कि हम अपनी इकोनॉमी किससे चला रहे हैं। वो मजदूर जो दियार गैर में बैठा हुआ है, जो अपनी बीवी बच्चों के लिए रोटी कमा रहा है, मुल्क से दूर है और अपनी फैमिली से दूर है, और उन लोगों को ना वोट का हक है, ना कुछ और है, ना हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट है, ना हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज है, ना हमारे मुल्क की अपनी कोई प्रोडक्ट्स हैं। जो हमारा बजट है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो हमारा है वो दियार गैर में बैठे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो कि अपने बच्चों के लिए पैसे भेजते हैं, अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं। उससे हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने अफरात ज़र, वो अपनी जो तरसीलात ज़र जो है वो बढ़ाकर पेश कर रही है, और ये पाकिस्तान की ग्रोथ है। समझ नहीं आ रही बजट हमेशा डायरेक्शन की होती है कि कैसे हम डायरेक्शन तय करेंगे, किस तरीके से हम फ्लरिश करेंगे। ये पीडीएम की हुकूमत अब तकरीबन ये चौथा बजट है इस पीडीएम की हुकूमत का, जब से पहला वर्जन था पीडीएम जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल थे। तो उस वक्त से ये कह रहे हैं कि हमने डिफॉल्ट से बचाया। तो ये कब तक डिफॉल्ट का रोना रोते रहेंगे? आपने इतने 30 साल की हुकूमत की है, इमरान खान ने 3.5 सालों में इतना डिफॉल्ट कर दिया था कि आपसे अब संभाला ही नहीं जा रहा। ये इलॉजिकल सी बात है। बात वही है कि अगर नीयत हो तो ग्रोथ समझ भी आती है, लेकिन नीयत जब अपना माल और अपनी जेब और अपनी लूट खसूट हो तो फिर अवाम का रोना तो बनता है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।